जय हिंद दोस्तों, मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आज हम जो मैथ्स का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, अनुपात एवं समानुपात पढ़ेंगे। तो देखो मैं इसमें आपके लिए 40-45 क्वेश्चन है बेटा, वो सॉल्व करवाऊंगा। बाकी सारी चीजें मैंने आपको इसके बारे में बेसिक जानकारी है वो मैंने क्लास में दे दी है। और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बेटा, उनके लिए हम अभी ऑनलाइन कोर्स लेके आ रहे हैं, तो वो जो बेसिक नॉलेज है वो सारी उसमें दी जाएगी। यहाँ पे केवल हम आपके एग्जाम के पर्पज से प्रैक्टिस करेंगे। देखो किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो ए अनुपात बी है 7:4। ए 7 है और बी का कितना है 4। तो सिंपली पूछा है 5a-6b, 5a-6b अपॉन में 3a+11b। ए की जगह 7 रखो, बी की जगह 4 रखो। तो 5 गुणा ए की जगह रखो बेटा कितना 7, माइनस 6 गुणा 4 रखेंगे, नीचे 3 गुणा 7 रखो, प्लस 11 गुणा में बी की जगह 4 रखो। इसको सॉल्व करो बेटा। 35 माइनस 24 अपॉन में 21 प्लस 44। तो 35 में से बेटा 24 गए आपके, तो 11 बचेंगे। और यहां पे 4 और 1 5 आ गया, और 4 और 2 कितना आ गया 6, 11/65 आ जाएगा। तो 11/65 इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें देखो 11/65 नहीं दिया है, 11/64 दिया है। तो बेटा आप 11/64 को यहाँ 65 कर लो, ये मैं ठीक करवा देता हूं। तो 11 कितना आ जाएगा 64। दोबारा देख लो एक बार। 5 की जगह 7, 5 सत्ते 35, माइनस 6 चौका 24, 35 में से 24 गए तो 11 बचे। ए की जगह 3 रखो बेटा, 7 या 21 प्लस 11 चौका 44। तो 21 और बेटा 44 कितना आ जाएगा, 21 और 44 आ जाएगा आपके पास 65। तो 11/65 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद चलो बेटा चलते हैं अगला क्वेश्चन। स्कूटर और टेलीविजन की कीमत 3:2 के अनुपात में, यदि स्कूटर की कीमत टेलीविजन सेट की कीमत से 6,000 रुपए अधिक है तो बताओ टेलीविजन सेट की कीमत कितनी है। देखो बेटा एक वैल्यू सिस्टम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको ध्यान रखना है। मैं बता देता हूं। देखो आप सीधा ध्यान रखना, जो वैल्यू दी है आपको क्वेश्चन में देखना है, जो वैल्यू दी है बटे में वो वैल्यू किसकी है, और गुणा में हमें जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो बेटा ये एक ऐसा फॉर्मूला है, इससे आपकी कंप्लीट मैथमेटिक्स हो जाती है। ध्यान रखना बेटा, आपके कंप्लीट मैथमेटिक्स पूरी गणित में आपको कहीं पर भी एक्स और वाई मानने की जरूरत नहीं है, और आपकी जो टोटल मैथमेटिक्स है वो आपकी इस एक फॉर्मूले से हो जाती है। जो वैल्यू दिया है आपको क्वेश्चन में वैल्यू देखनी है, वैल्यू कितनी दी है, वो वैल्यू किसकी है। जैसे क्वेश्चन में दिया है बेटा स्कूटर और टेलीविजन, इनकी जो कीमत का अनुपात है वो 3:2 है। स्कूटर की कीमत टेलीविजन की कीमत से 6,000 अधिक है। स्कूटर की कीमत टेलीविजन की कीमत से 6,000 रुपए अधिक है। तो यहां स्कूटर की कीमत टेलीविजन की कीमत से कितने रुपए अधिक है, 1 रुपए अधिक है बेटा। कितने रुपए अधिक है 1, लेकिन यहां पे कितने रुपए अधिक है 6,000। तो डायरेक्ट कर रहे हैं बेटा टेलीविजन। देखो जो वैल्यू दी है, आप वैल्यू देखो क्वेश्चन में दिया है बेटा कि स्कूटर की कीमत टेलीविजन की कीमत से 6,000 रुपए अधिक है। कितनी अधिक है 6,000 रुपए अधिक है स्कूटर की कीमत टेलीविजन से, लेकिन यहां पे 1 रुपए अधिक है। टेलीविजन की पूछी है तो टेलीविजन 2 रुपए की है, तो गुणा 2 का कर दो बेटा, 6 दूनी 12,000। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा 12,000। सीधा सा है बेटा, देखो जो ऊपर है वही नीचे आ जाएगा, और जो हमें ज्ञात करना है वो गुणा में आ जाएगा। जैसे यहां पर दिया है कि स्कूटर की कीमत टेलीविजन से 6,000 रुपए अधिक है, तो स्कूटर टेलीविजन से, देखो यहाँ स्कूटर 3 का है, टेलीविजन 2 का है, 1 रुपए अधिक है, तो 6,000/1 आ जाएगा। टेलीविजन ज्ञात करना है गुणा 2, स्कूटर ज्ञात करना है गुणा 3 आ जाएगा। इनमें कितना जोड़ा जाए कि वे एक दूसरे के समानुपाती हो जाए। देखो बेटा समानुपाती का मतलब है 12, 22 सब में x जोड़ दो, 22 प्लस एक्स, ये समानुपाती होने चाहिए बेटा। 42 प्लस एक्स, और यहां पे है आपका 72 प्लस एक्स। अब देखिए यहां पे बेटा ये समानुपाती होने चाहिए। अब एक तरीका तो ये है कि आप इनको ऐसे सोल्व करो, बाहर वालों का गुणा, भाई समानुपात का चिन्ह आ गया तो बाहर वालों का गुणा बराबर अंदर वालों का गुणा। 22 प्लस एक्स गुणा में 42 प्लस एक्स बराबर है 12 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई 72 प्लस एक्स। इनका मल्टीप्लाई करके और किसका मान निकालो, एक्स का मान निकालो। तो एक तरीका ये भी है। दूसरा तरीका क्या है बेटा, आप सीधा क्वेश्चन को ऑप्शन से करो। देखो यहां पे ऐसे करेंगे काफी बड़ा हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन 3 ले रहा हूं, तो 12 और 3 15, सब में 3 जोड़ो 25, 22 और 3 25 समानुपाती। 42 में 3 जोड़ो बेटा 45 आ गया, 72 में 3 जोड़ो 75 आ गया। देखो ये समानुपाती है या नहीं,
5 तिया 15, 5 पंजे 25, 15 तिया 45, 15 5 75, 3:5, 3:5, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ही ऑप्शन इसका सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए। आप यहां पर बेटा इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने के बाद भी हमें एक्स का मान कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। तो ध्यान रखना, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरीके से कर देंगे। 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। इसमें कितना पानी और मिला दें कि जिससे कि यह अनुपात 1:2 हो जाए? देखो बेटा एक बार, दूध और पानी कितना है? 60 लीटर है और इसका अनुपात है 2:1। तो इसका मतलब दूध की मात्रा, वैल्यू सिस्टम लगाओ बेटा, डायरेक्ट जो भी बताया, जो वैल्यू दी है वैल्यू 60 लीटर, दूध और पानी दोनों की है, दोनों 3 आ गया, दूध कितना है बेटा? 2, तो दूध का मान कितना आ गया? 2, 20 दूनी कितना आ गया? 40। तो पानी कितना आ जाएगा बेटा? दूध 40 आ गया, तो पानी कितना आ जाएगा यहां पे? 20। अब आगे कह रहा है कि इसमें कितना पानी और मिलाएं कि जिससे कि यह अनुपात 1:2 हो जाए, यानी कि सीधा सा है बेटा, ये 40 है, मिलाया पानी। अब एक बात बताओ बेटा, दूध में पानी मिलाएंगे आप, ध्यान रखना हम दूध में क्या मिला रहे हैं? पानी। तो यहां पहले निकालो बेटा कुल पानी कितना हो जाएगा दूध में। अब आगे वो कह रहा है, ध्यान से सुनना बेटा, कुल पानी निकाल रहा हूं मैं, आगे वो कह रहा है कितने लीटर पानी मिलाएं जिससे कि यह अनुपात 1:2 हो जाए। देखो हम दूध में पानी की मात्रा बढ़ा रहे हैं बेटा, तो पानी की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो दूध की मात्रा तो पहले के बराबर रहेगी भाई, जितना पहले है। पहले हमारे पास दूध कितना है? 40। तो पानी जो दूध की मात्रा है वो 40 लीटर है, लेकिन ये पहले के बराबर ही रहेगी। ध्यान रखना, क्योंकि पानी की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो पानी की बढ़ेगी, जिससे दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। तो दूध 1 और पानी 2। अब ये जो 40 वैल्यू है वो 1 की हो गई और दूध की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? यहाँ पे दूध की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ 40 है, पानी ज्ञात करनी है 2, तो 80 लीटर। कुल पानी 80 लीटर। बेटा पहले पानी कितना था? पहले पानी 20 था, अब 80 है, तो कितना बढ़ाया? तो आपने बढ़ा दिया 80 में से 20 घटा दो, कितने लीटर? 60 लीटर। तो कितना बढ़ा दिया इसमें? 60 लीटर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका देखो बेटा अनुपात बताना है। देखो इनका अनुपात पूछा है 0.043 अनुपात 0.00129। अब देखो बेटा आप दोनों तरफ ऐसा करो बेटा, 0.043 गुणा 1 2 3 4 5, इसलिए कर रहा हूं, इधर भी करो 0.00129 गुणा, तो आप क्या पाओगे यहां पे बेटा? ये हो जाएगा आपका 430, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका, देखो यहां पे बेटा, देखो 3 के बाद ये और 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका यहां पे 129। 430 अनुपात 129, ये आपका बेटा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 403 अनुपात क्या हो जाएगा? 129। नहीं तो बेटा ऐसा करो, ये पहले आप काट लो, यदि किसी संख्या से कट रहा है तो हम ऐसा करते हैं, काट लेते हैं बेटा इसको, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट आप ऐसे करो, एक और तरीका बता देता हूं, 0.43 बराबर है 0.00129। तो ऐसा करो 0.043 अपॉन में 0.00129, इस तरीके से आ जाएगा बेटा, इस तरीके से लिखेंगे। तो यहां देखो 3 अंक के बाद पॉइंट हटाओ और ऊपर ये आ जाएगा बेटा 00, ये आ जाएगा 00। या फिर मैं कहूं हाँ चलो ऐसे ही कर लेते हैं बेटा, एक बार 43, ये एक बार कट गया, और ये आपका बेटा कितनी बार कट जाएगा? 3 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। तो ये 0.001 आ गया यहां पे, और यहां आ जाएगा बेटा 0.0003। तो ये आ जाएगा बेटा 100:1000 ये इसका राइट आंसर आ जाएगा 100:3। ए और बी की वर्तमान उम्रों का योग 90 वर्ष है। 6 साल पहले उनकी उम्रों का अनुपात। देखो 6 साल पहले ए, बी और सी की जो उम्र है उनका अनुपात था बेटा 1:2:3। मैं कहूं बेटा 6 साल पहले ए प्लस बी, इनकी जो आयु है ए प्लस बी प्लस सी, जो 6 साल पहले इनकी आयु थी वो कितनी थी? देखो वर्तमान आयु का योगफल 90, आज इनकी जो कुल आयु है वो 90 साल है। तो 6 साल पहले कितनी थी? 90 माइनस 6 गुणा में 3 कैंडिडेट है 18 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 72। ध्यान से सुनना, यहां अनुपात कब का दिया है बेटा? अनुपात 6 साल पहले का दिया है, तो हमें अनुपात 6 साल पहले का दिया है, तो ध्यान रखना है यहां पे हमें उम्र भी 6 साल पहले की ज्ञात करनी है। तो आज 90 साल तीनों का योगफल है, 6 साल पहले कितना था बेटा? एक की 6 साल कम हो जाएगी, 3 की 18 कम हो जाएगी, कितनी रह जाएगी? 72 हो जाएगी, 72 हो जाएगी।
तो यहां बेटा मैं निकाल रहा हूं 6 साल पहले आयु निकलेगी, किसकी निकलेगी, सी की ज्ञात कर रहा हूं पहले मैं। तो 6 साल पहले तीनों की 72, वैल्यू सिस्टम लगा रहा हूं बेटा, जो वैल्यू दी है तीनों की आयु 72 साल, और यहां तीनों की 1 2 3, कितना आ गया टोटल 6, और सी की आयु कितनी है 3, तो 12 बार कट गया, 12 तिया 36। लेकिन ये आई है 6 साल पहले, तो सी की वर्तमान आयु क्या होगी 6 साल पहले 36, और आज कितनी हो जाएगी 42 वर्ष। तो आज सी कितने साल का हो जाएगा 42। ध्यान रखना यहां हमें बेटा अनुपात के हिसाब से चलना है। जो अनुपात दिया है यहां 1:2:3, ये 6 साल पहले का दिया है, और जो आयु दी है टोटल वो आज की दी है। तो हमें टोटल आयु ज्ञात करनी है पहले 6 साल पहले की। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो आयु का अनुपात दिया है वो 6 साल पहले का दिया है। तो आज 90, तीनों की बेटा 6 साल घट जाएगी, 18 साल घट जाएगा, 72 रह जाएगा। तो यहाँ 6 साल पहले तीनों की आयु 72, यहां तीनों की आयु 3 और 2 5 और 1 6, 72/6। सी की आयु ज्ञात करनी है, 36 आ गई 6 साल पहले ये, और आज की पूछिए तो आज कितनी जुड़ जाएगी बेटा 6 जुड़ जाएगी। इसके बाद चलिए आगे, ए बी सी के बीच 5600 रुपए को 7 4 3 के अनुपात में बांटा गया है, ए का हिस्सा। देखो बेटा सीधा सा वैल्यू सिस्टम लगा रहा हूं डायरेक्ट में, जो वैल्यू दी है आपके पास बेटा वैल्यू कितनी है 5600 रुपए, सीधा सीधा कर रहा हूं बेटा, जो वैल्यू दी है मैंने देखो स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया आपको कि जो वैल्यू दी है वो वैल्यू किसकी है 5600 रुपए, एबीसी तीनों के बीच बांटा गया है। लेकिन यहां देखो बेटा एबीसी के बीच क्या है अनुपात बताओ एक बार, ये 7 4 और 3, तो 7 रुपए ए को, 4 रुपए बी को, सी को 3 रुपए, तीनों को 7 4 11 और 3 कितने रुपए दे दिए 14। ए का ज्ञात करना है तो गुणा कर दो, 7 दूनी 14, तो बेटा ये कितना आ जाएगा बताओ, 2 से कितनी बार कट जाएगा 2800 रुपए आ गया। कितने रुपए आ गया 2800 रुपए आ गया। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा वो कितना आ जाएगा 2800 रुपए आ जाएगा। चलिए आगे, इसके बाद राम और श्याम की आय का अनुपात 7:17 है तथा श्याम और मोहन की आय का अनुपात 7:17 है। यदि राम की आय 490 है तो सोहन की आय कितनी है, एक बार देखते हैं बेटा। मुझे लगता है क्वेश्चन में कहीं कोई मिस्टेक है, तो फिर भी एक बार चलो देख लें। राम, श्याम और कौन है सोहन, एक बार चेक कर लेते हैं। फिर भी राम और श्याम की आय का अनुपात बेटा 7:17 है, ठीक है। आगे दिया है श्याम और सोहन की आय का अनुपात भी 7 कितना है बेटा 17 है। हमें क्या करना है, यहां पे राम की आय इस तरीके से गुणा करेंगे बेटा, 7 7 49, 17 7 119, ठीक है। और 17 गुणा 17 कितना आ गया बेटा, 17 गुणा 17 आ जाएगा आपका 289, ठीक है। तो ये बेटा राम, श्याम और सोहन का अनुपात आ गया है। अब राम की आय 490 है तो सोहन की आय हमें ज्ञात करनी है। तो देखो बेटा राम की आय कितनी है, आपके पास दिया है राम की आय 490 रुपए है, तो किसकी ज्ञात करनी है बेटा, सोहन की ज्ञात करनी है। वैल्यू सिस्टम लगाओ, राम की आय 490 हो गई, लेकिन राम की आय कितनी है यहाँ पे 49 है। आपसे पूछी सोहन की है, तो सोहन की कितनी है बेटा 289 का गुणा कर देंगे, सीधी सी बात है, जो ऊपर है वही नीचे। ऊपर यहाँ पे ध्यान रखना बेटा राम की आय दे रखी है 490, 490 राम की आय 49 है, 490 बटा 49 गुणा सोहन की कितनी है 289, 10 कितना आ गया 2890। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। इसके बाद चलिए आगे, राम, श्याम और कमल ने मिलकर एक साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। पूंजी में उनका अनुपात क्रम से 3 4 7 था, उनका वार्षिक लाभांश इतना है, तो कमल का हिस्सा ज्ञात करना है। देखिए बेटा राम, श्याम और कमल पूंजी किस अनुपात में लगाई है, देखो जो पूंजी लगाई है इन्होंने वो लगाई है बेटा 3:4:7 में, और लाभ कितना है इनका बेटा, तीनों का लाभ हुआ है वो है 2100 रुपए, 21,000 रुपए। ध्यान रखना लाभ बराबर होता है बेटा पूंजी गुणा में समय। लाभ को हमेशा ध्यान रखना पूंजी और समय के अनुपात में बांटा जाता है। मतलब मान लो पूंजी बराबर है, पूंजी अलग अलग है, एक ने 40,000, एक ने 50,000, एक ने 60,000, और लेकिन उसके बाद बात करें बेटा समय 1 साल का है, बराबर है, तो ध्यान रखना पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। कुल मिला के यह है कि आपको लाभ है वो पूंजी और समय के अनुपात में दोनों में ही बांटा जाता है। तो यहां बेटा वर्ष के अंत में पूछा है, तो वर्ष के अंत में तो सीधी सी बात है, एक का गुणा करो या मत करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कमल का हिस्सा ज्ञात करना है, वैल्यू सिस्टम लगाओ बेटा। लाभ कितना है बताओ 21,000 है, लाभ 21,000 है, लेकिन यहां कितना है लाभ 3 और 4 7 और 7 14, कितना है लाभ 14। कमल का हिस्सा ज्ञात करना है, कमल का कितना है बेटा 7 दूनी 14
10,500 रुपए इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब जो कमल का हिस्सा है वो कितना है, 10,500 रुपए है। इसके बाद चलिए बेटा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन है, यदि 4:65 x अनुपात 344 है। देखो बेटा x का मान ज्ञात करना है, 4:65 x 344, सीधा सा है, अंदर वालों का गुणा बराबर बाहर वालों का गुणा। तो देखो बेटा 65 गुणा x बराबर 344 गुणा 4, x बराबर 344 गुणा 4 बटा 65। तो आप इसमें देख लेना, क्लियरली दिख रहा है बेटा, सॉल्व करने पे इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड नहीं होगा डायरेक्ट ये, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखो यहां x अनुपात, एक चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा, यदि आपके पास a बटा x बराबर b बटा y बराबर c बटा z है, तो हमेशा ध्यान रखना a b और c का जो अनुपात है वो आपके पास x अनुपात y अनुपात z होगा। जैसे कि यहां x बटा 5 बराबर y बटा 8 है, तो इट मींस x अनुपात y 5 अनुपात कितना आ गया, 8 आ गया। तो x और y का अनुपात कितना आ गया, 5 अनुपात 8 आ गया है। अब हमें x प्लस 5 और y प्लस 8 ज्ञात करना है। तो देखो वो कैसे ज्ञात करेंगे, डायरेक्ट इसमें मान रख दो, x प्लस 5, x का मान 5 प्लस 5 अनुपात y का मान 8 प्लस 8, 10 अनुपात 16, या सीधा सा आ जाएगा बेटा 5 अनुपात कितना आ जाएगा, ये भी 8 आ जाएगा, 5 बटा 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि a अनुपात b, देखो ए बी दिया है, बीसी दिया है और हमें एबीसी ज्ञात करना है। तो देखो इसको सीधा सा तरीका होता है बेटा, क्लासरूम मैंने आपको बताया है, ए बी सी पहले इस तरीके से लिखेंगे। मान लो ए बी का अनुपात है स्मॉल ए बी, बीसी का है बीसी। सीधा अनुपात ज्ञात करने का तरीका क्या है, आप ऐसे करो बेटा, यहां बी है आगे भी बी, यहां बी है तो आगे भी बी, फिर इनका गुणा कर दो, ए गुणा बी, और यहां बी गुणा बी, और यहां पे बी गुणा सी। ये तरीका मैंने बताया। देखो इसके मैंने 3 तरीके बताए आपको क्लास में, आप चाहो तो किसी से भी कर लेना, ये इजी पड़ता है इसलिए हम इजी से ही देख लेते हैं बेटा। ए बी सी निकाल रहे हैं, ए बी है 5 7, बी सी है आपके पास 6 7, सीधा सा तरीका है, मैंने बताया बी है यहाँ 7 है तो 7 से आगे 7, जो संख्या होगी वही आगे आएगी। यहाँ 6 है तो बेटा 6 से आगे जो संख्या होगी वही आ जाएगी यहां पर भी। तो देखिए बेटा इसका गुणा करो, 5 छिंगी 30 आ गया, 6 सत्ते 42 आ गया, और 7 7 कितना आ गया बेटा 49। अब देखो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है एबीसी का अनुपात 30 अनुपात 42 अनुपात 49। तो 30 अनुपात 42 अनुपात 49 ये इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका बेटा। इसके बाद चलिए आगे, देखो मध्यानुपाती। मध्यानुपाती क्या होता है, देखो मध्यानुपाती ए अनुपात बी अनुपात सी, इसमें बी देखो यह आपका मध्यानुपाती है, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं, यह आपका बेटा तृतीयानुपाती है, और यह आपका कौन सा है, प्रथमानुपाती है, फर्स्ट रेशियो बोलते हैं जिसको, ठीक है। बी मध्यानुपाती मीन है, मध्यानुपाती भी बोलते हैं इसको, ध्यान रखना, सतत अनुपात भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा, सतत अनुपात, और इसका एक नाम और है वितत अनुपात। तो कुछ भी दे दे क्वेश्चन में, मध्यानुपाती पूछे, वितत अनुपात पूछे या सतत अनुपात पूछे, इसका मतलब आपसे बीच वाला पूछा है, बी पूछा है। तो देखो इसका मतलब क्या है बेटा, यदि ए बी सी है, इनमें हमें ज्ञात करना है, यदि ये सतत अनुपात में है तो ध्यान रखना जो अनुपात ए और बी में वही अनुपात बी और सी में, तो यहां पे बेटा बी गुणा बी, बी स्क्वायर बराबर बाहर वालों का गुणा ए सी आ जाएगा, इस तरीके से ज्ञात कर देंगे। तो यहां देखो बेटा 0.02 और इसका मध्यानुपाती मान लिया x। अब हमें क्या करना है बेटा, यहां पे देखो इनका किस तरीके से सॉल्व करना है, जो अनुपात 0.02 और x में है वही अनुपात x और 0.32 में होगा, इनका गुणा बराबर इसका गुणा, x गुणा x बराबर 0.3 गुणा 0.02, एक्स स्क्वायर बराबर 0.0064, या आ जाएगा x का मान 0.16, ये आपका राइट आंसर आ गया 0.16। तो यहां पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा बेटा, सी 0.16 आ जाएगा। इसके बाद चलिए आगे, यदि x अनुपात y दे रखा है, देखो x का मान 3 है और y का मान कितना दे रखा है बेटा 4, सिंपली हमें ज्ञात करना है 4x, 4 गुणा x की जगह रखो बेटा 3 प्लस 5, y की जगह रखो कितना 4, अनुपात 5 गुणा में x की जगह रखो बेटा 3 माइनस 2, y की जगह रखो कितना 4,
तो यहां पे हमें ये ज्ञात करना है 4 तिया 12 प्लस 20 अनुपात 15 माइनस 8, 12 और 20 32 अनुपात आ जाएगा बेटा 7। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा? बी। सीधा सा है बेटा, x अनुपात y 3 अनुपात 4 है, तो कुछ नहीं है, दी गई इक्वेशन में आपको x और y का मान रख देना है और वहां से आपका जो ये क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद चलिए बेटा आगे चलते हैं। ए बी बी सी सी डी दिया है। देखो बेटा मैं बता चुका हूं आपको, अभी बताया था ए बी सी डी कैसे निकालना है। ए बी यहां बी सी और यहां सी डी, पहले इस तरीके से अरेंज करेंगे, तरीका बता दिया। यहां बी है तो आगे भी बी और यहां आगे भी बी आ जाएगा बेटा, बी है तो बी, यहां भी बी है तो क्या आ जाएगा बेटा? बी। यहां बी है तो बी और बेटा यहां सी है तो क्या आ जाएगा? सी। फिर इसके बाद इनका गुणा हो जाएगा, ए गुणा बी गुणा सी, बी गुणा बी गुणा सी, बी गुणा यहां पे बेटा आपका आ जाएगा बी अनुपात सी है, बी गुणा यहां सी है तो बेटा यहां भी सी आएगा, ध्यान रखना, बी गुणा सी और आगे आ जाएगा बी गुणा सी गुणा डी। ऐसे ही देखो इस क्वेश्चन को, ए बी सी और डी। ए अनुपात बी क्या है बेटा? 3 4, बी सी क्या है? 5 6, सी डी क्या है? 11 9। अब देखो आपको सीधे यहां 4 है, आगे भी 4 और आगे भी 4, 6 तो आगे 6, यहां 5 है आगे 5 आ जाएगा, यहां 11 है तो आगे 11 आ जाएगा। अब इनका बेटा गुणा करो, देखो गुणा 11 पंजे 55, 55 तिया कितना आ गया आपका बेटा? 165। गुणा कर रहा हूं मैं इन सब का, 4 पंजे 20 और 11 दूनी 22, 220 आ गया। अब आ गया बेटा 6 चौका 24, 24 से कम 24 आ गया बेटा, और 24 से कम 24 और 2 26, 264 आ गया। आगे आएगा आपका बेटा 9 छिक्की 54 और 54 चौका कितना आ गया बेटा? 216 आ गया। ये आपका एबीसीडी का अनुपात आया है। तो आपसे पूछा है बेटा ए अनुपात डी पूछा है, तो 165 अनुपात 216। तो देखो बेटा ये कट रहा है किसी से तो काट दो, मेरे हिसाब से ये कट रहा है 3 से, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, 55 अनुपात 72। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा 55 अनुपात 72। 76 रुपए को इस अनुपात में बांटा जाता है तो सबसे छोटा भाग, वैल्यू सिस्टम लगाओ बेटा, सबसे छोटा भाग निकालना है। कुल कितने रुपए हैं बेटा? 76। यहां कुल रुपए कितने हैं देखो, 7 5 12 और 4 16 और 3 19, कुल रुपए कितने? 19। तो 76 बटा 19 मल्टीप्लाई में सबसे छोटा भाग ज्ञात करना है, तो सबसे छोटा भाग क्या है? 3। 19 से 4 बार और 4 तिया कितना आ गया? 12 आ गया। 4 तिया कितना आ गया? 12 आ गया। तो सबसे छोटा भाग क्या आ जाएगा बेटा? 12 आ जाएगा इसका राइट आंसर। दो संख्याओं का अनुपात 5 अनुपात 9 है, प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने पर उसका अनुपात कितना हो जा रहा है बेटा? 16 अनुपात 27 है। तो इनमें से एक संख्या होगी, देखो दो संख्याओं का अनुपात 5 अनुपात 9 है, 5 बटा 9 है, प्रत्येक संख्या में आप x जोड़ो और प्रत्येक संख्या में x जोड़ देने, सॉरी 9 जोड़ देने पर, मान लो बेटा 5x और 9x है, ठीक है, 5 और 9 है तो 5x और 9x है, प्रत्येक संख्या में आप 9 जोड़ दो, 9 यहां जोड़ा 9 यहां जोड़ा, तो यह अनुपात कितना हो जाता है बेटा? 16 अनुपात 27 हो जाता है। तो इनमें से हमें एक संख्या बतानी है। देखो बेटा एक संख्या बतानी है तो मैं डायरेक्ट ही बता दूं आपको बेटा, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। दो संख्याओं का अनुपात 5 अनुपात 9 है, तो मतलब जो संख्या होंगी दोनों वो या तो बेटा एक तो 5 से डिवाइड होगी, एक 9 से डिवाइड होगी, सीधी सी बात है। अब ये देख लो ऑप्शन में 5 और 9 से 5 से डिवाइड तो कोई है नहीं, 9 से डिवाइड 1 है 99। आप बेशक सॉल्व करके देख लो, आपका आंसर यही निकल के आएगा। देख लेते हैं नहीं तो एक बार बेटा, ये 27 पंजे आ गया बेटा 135x बराबर प्लस 9 7 63, 9 दूनी 18, 18 और 6 कितना हो गया बेटा? 24 बराबर 16 नम्मा 144x और यहां पे आ गया बेटा 16 नम्मा 144। आप देख लो बेटा इधर लेके आएंगे तो 135x माइनस 144 बराबर यहां पे 144x आएगा बराबर यहां 144 ये माइनस 243। ये आपके पास आ जाएगा बेटा 16 नंबर 144 और 27 पंजे 135, ठीक है। यहां आ जाएगा बेटा कितना घटाने पर? 11x बराबर ये कितना आ गया घटाने पे? ये आ गया शायद, आप देखो बेटा 4, 4 में से 3 गया तो 1, 4 में से 4 गया तो 0
नहीं नहीं 243 घटाएंगे यहाँ पे बेटा, तो ये आएगा माइनस का 11x और ये आ जाएगा 99। x बराबर आ गया आपका 9, x का मान 9 आ गया, तो या तो बेटा 5 गुणा 9 संख्या 45 होगी और दूसरी 9 गुणा x बराबर 11x 9 45 होगी, या फिर होगी बेटा 9 आ रहा है यहाँ पे, सॉरी ये हो गया 9x बराबर आएगा बेटा ये 99 में प्लस माइनस सेट करके x बराबर आएगा 11, तो या तो आएगा बेटा 11 पंजे 55 और यह आएगा 11 गुणा 9 99। तो आप ध्यान रखना बेटा ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर जाओ। क्यों? सीधा देखो 5:9 है, तो सीधी सी बात है, यदि यहां पर मान लो हमें दो ऑप्शन मिल जाते, एक 5 से भी डिवाइड होता और एक 9 से भी डिवाइड होता, तो उस कंडीशन में आप ध्यान रख लेते बेटा। उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम पूरे को सॉल्व करके देखते हैं। बाकी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो पूरा सॉल्व करके देखने की आपको जरूरत है नहीं। m अनुपात n, देखो सीधा है, m की जगह 2, n की जगह 3, तो 3 गुणा m। अब बेटा देखो m की जगह क्या रखना है हमें 2, प्लस 5 गुणा n की जगह क्या रखना है 3, अपॉन में 6, m की जगह क्या रखना है बेटा 2, n की जगह क्या रखना है 3, तो 3 दूनी 6 और 15 अपॉन में 12 माइनस 3, 15 और 6 21 बटा 9, कितना आ गया बेटा 7:3। तो आंसर आ जाएगा इसका 7:3। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा बेटा 7:3। इसके बाद चलिए आगे, 130 रुपए की राशि 5 पैसे 10 पैसे 50 पैसे के समान सिक्के। इधर देखो कुल रुपए कितने हैं आपके पास 130, 5 पैसे 10 पैसे और 50 पैसे के समान सिक्के, मान लो 1:1:1। तो यहां बेटा कुल रुपए में बदलो। देखो यहां पे क्या है, हमारे पास कुल रुपए दिए हैं तो हमें सिक्कों में भी रुपए में बदलना है। 5 पैसे के एक सिक्के में 5 पैसे हो गए बेटा, यहां पे 10 पैसे हो जाएंगे और यहां पे 50 पैसे हो जाएंगे। कितने हो गए टोटल जोड़े तो इनको 65 पैसे हो गया, या 0.65 रुपए हो गया प्रत्येक प्रकार के कुल सिक्के। अब देखो बेटा कुल सिक्के ज्ञात करने हैं हमें, कुल सिक्के हमें ज्ञात करने हैं। अब देखो बेटा रुपए 130 है, यहां इसको रुपए में कन्वर्ट करूंगा तो 0.65 गुणा में कुल सिक्के कितने हैं आपके पास 3, पॉइंट के बाद 2 जीरो बढ़ा दो, 65 से 2 बार कट गया और 600 आ जाएगा राइट आंसर। तो कुल सिक्के कितने 64, प्रत्येक प्रकार के कुल सिक्कों की संख्या तो बेटा 600 होगी, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की कुल संख्या। बेटा इसका मतलब प्रत्येक प्रकार के यहाँ पे 600 नहीं है, तो आपको क्या करना है प्रत्येक प्रकार के बताना है। मतलब 5 पैसे के सिक्के कितने, 10 पैसे के कितने, 50 पैसे के कितने, टोटल 600 है, तो प्रत्येक प्रकार के कुल सिक्के कितने कितने हो जाएंगे 200 हो जाएंगे, ध्यान रखना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा 600 आ जाएगा बेटा। इसके बाद चलिए आगे, x का मान ज्ञात करना है। तो देखो बेटा बाहर वालों का गुणा बराबर अंदर वालों का गुणा हो जाएगा, 8 गुणा x बराबर 25 गुणा 56, x बराबर 25 गुणा 56 बटा में 8 7 56, 25 सत्ते कितना आ गया बेटा 175। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 175। इसके बाद चलिए बेटा अगला क्वेश्चन, 1.239 और 2 का बताना है बेटा ये किसके समानुपात। ये देखो वही सवाल है, 1.2:39 समानुपात 2:x है। तो आप ऐसा करो बेटा डायरेक्ट 1.2 गुणा x बराबर 39 गुणा 2, तो x बराबर 39 गुणा 2 बटा में 1.2, और 1.2 से काटूंगा बेटा ये कितनी बार 0.6 बार कट गया, 390 बटा कितना आ गया 6 आ गया, 6 का भाग दो 390 में, तो देखो 6 का भाग दूंगा बेटा 6 छिंगी 36। अब देखो 6 छिंगी कितना हो गया बेटा 36 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, तो यहाँ पे 3 हो गया, तो इसके बाद देखो यहाँ पे बेटा 3 में भाग जा रहा है, 3 में भाग जा रहा है बेटा 6 36 और 30 बचा 6 पंजे 30, 65 आ गया, यानी कि कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। तो 2 का मतलब कितना है 65, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा 65। ये पॉइंट हटा देना बेटा बीच में से, 65 हो जाएगा एग्जैक्ट, ठीक है। क्योंकि आप देख लो बेटा 1.2 कितने के बराबर है, 12 की वैल्यू ध्यान रखना बेटा 39 है, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 6.5 नहीं आएगा 65 आएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, इसके बाद अगला है 3 संख्याएं 3:2:5 में। देखो 3 संख्या 3, 2 और 5 के अनुपात में, तो उनके वर्गों का योग। एक बात बताओ बेटा, वर्ग हैं तीनों संख्याओं के, पहली दूसरी और तीसरी,
इनके वर्गों का योग कर रहा हूं बेटा, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 9, 4 और 25, कितना हो गया? 39 हो गया। अब बेटा एक बात बताओ, आपसे पूछा है कि बताओ इनके वर्गों का योग इतना है, तो अब हमें बताना है, क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन में, कि इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो देखो 25, 4 और 9, ये कितना हो गया बेटा? 38 हो जाएगा, सॉरी 39 नहीं है, 38 हो जाएगा, 38 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहां पे आपसे पूछा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है। हमारे पास टोटल कितना है? 1862। यहां टोटल देखो बेटा कितना आ गया? 38 मल्टीप्लाई बाई सबसे छोटी संख्या क्या है, यहां पे सबसे छोटी संख्या 2 है इनमें। देखो सबसे छोटी संख्या क्या है अपने पास? 2 है, तो यहां पे गुणा क्या आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। अब इसको काट के देखो बेटा, कट रहा हो तो 2 से काटे 19 बार, 2 से 9 बार, 3 बार और 1 बार। अब 19 से काटो बेटा, देखो 19 से काटा मैंने, 19 चौका 76, 19 चौका कितनी बार कट गया बेटा? 76 बार कट गया। अब इसके बाद देखो 19 चौका 76 बार कट गया, कितना हो गया यहाँ पे बचा? 17 बचेगा। 19 चौका 76, एक बार डायरेक्ट काट के देखें हम, 38 से 19 से काटा, 18, 9 बार कट गया, 3 बार कट गया, 1 बार कट गया। 19 का भाग दो बेटा, 19 चौका 76 हो गया, और मेरे हिसाब से 19 नंबर 171 हो गया बेटा, ठीक है। तो ये आ गया आपका कितनी बार? 49 दूनी 98। तो इनमें बताना है हमें छोटी संख्या कौन सी है। तो इन संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या है उसका मान बताना है। तो सबसे छोटी संख्या तो 98 नहीं, 98 तो नहीं आएगी। देखते हैं एक बार दोबारा चेक करके देखते हैं बेटा। 1862 बटा में कितना आ गया? 38। देखो 1862 में एक बार आप 38 का भाग दो, तो 1862 में हम 38 का भाग देंगे यहाँ पे, तो ये भाग जाएगा बेटा कितनी बार? शायद 49 बार ही जा रहा है, बिल्कुल सही काटा है, 49 बार जा रहा है, ठीक है। ये इनके वर्गों का योग आया है निकल के, ध्यान रखना, ये इनके वर्गों का योग आ रहा है निकल के। तो यानी कि यहाँ पे 49 आ गया, और वो संख्या कितनी है बेटा अपने पास? कितना है यहाँ पे? 4 है। सबसे जो छोटी है उसका कितना है बेटा? टोटल, इसका वर्ग ही निकाल रहा हूं डायरेक्ट में दूसरी संख्या का। तो दूसरी संख्या का वर्ग आ गया यहाँ पे 49 गुणा 4, यानी कि 49 बेटा कितने का है? 7 का, गुणा 2, ये दूसरी संख्या आ जाएगी 14 आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 14। देखो अपने डायरेक्ट बेटा वर्ग है, यहां से डायरेक्ट वर्ग निकालो, ये 49 आ गया है, 49 में 2 के वर्ग का जो दूसरी संख्या का वर्ग है उसका गुणा करो 4, तो यहां दूसरी संख्या का वर्ग निकल के आएगा। दूसरी संख्या का वर्ग 49 गुणा 4 आएगा, और 49 गुणा 4 किसका वर्ग है बेटा? 14 का वर्ग है। आगे देखो, ये क्वेश्चन पहले ही करवा चुका हूं मैं, ए बी और सी। बेटा ए अनुपात बी कितना है? 2:3। बी अनुपात सी कितना है? 5:7। तो देखो यहां बेटा 3 है तो यहां भी 3, यहां 5 है तो यहां भी 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 7 तिया 21, 10:15:21। ए और सी का मान पूछा है, तो 10:21 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका मान कितना है? 10:21। इसके बाद चलिए बेटा अगला क्वेश्चन, 5, 8 और 15 के साथ बताना है। 5, 8 समानुपाती 15 अनुपात x, सीधा सा है, 5x बराबर 15 गुणा 8, x बराबर 15 गुणा 8 बटा 5, 3 बार, और 8 तिया कितना आ गया? 24। तो राइट आंसर क्या आ गया इसका? 24 आ जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। यदि प्रत्येक संख्या में 44 जोड़ दिया जाए तो ये 11:13 है। देखो बेटा एक तो सीधा सा तरीका है, 7x और 9x मानो, प्रत्येक संख्या में 44 जोड़ दो तो ये अनुपात हो जाएगा कितना बेटा? 11:13। एक तरीका तो है ये, आप इसको सोल्व करके किसका मान निकालिए? x का मान निकालिए। दूसरा तरीका क्या होगा इसका? तो बेटा आगे देखो 7:9 है, प्रत्येक संख्या में 44 जोड़ दूं तो ये 11:13 हो जाएगा। यानी कि ये भी 4 बढ़ रही है और ये भी कितनी बढ़ रही है बेटा? 4, दोनों कितनी बढ़ रही है? 4 4। तो संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। एक बात बताओ, यहां 44 बढ़ा रहा हूं, वैल्यू सिस्टम लगा रहा हूं मैं डायरेक्ट। देखो यहां तो 44 बढ़ा रहा हूं और यहां दोनों कितनी कितनी बढ़ रही है? 4 4 बढ़ रही है बेटा, 4 4 बढ़ रही है, तो बट्टे में क्या आ गया? 4। अंतर पूछा है तो बेटा 7 और 9 में अंतर 2 का है, तो 2 का गुणा कर दो 2 बार, कितना आ जाएगा? 22। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा? 22 आ जाएगा। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को हमें एक्स वाले तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, डायरेक्ट करो आप इसको। ए बी अनुपात बी सी अनुपात सी डी, डायरेक्ट करेंगे। देखो ए बी
सी और डी। बेटा ए बी का अनुपात कितना है 3:4, बीसी का अनुपात कितना है 8:9 और सी डी का कितना है 12:13। सीधा सा है 4 गुणा 4, यहां 9 आ जाएगा, यहां पे कितना आ जाएगा बेटा 8 है तो 8 आ जाएगा, यहां 12 तो यहां भी 12। अब देखो 8 तिया 24 गुणा 12, 32 गुणा 12, 36 गुणा 12, 9 चौका 36 गुणा 13। अब आपसे क्या पूछा है बेटा, एबीसीडी का ज्ञात करना है, तो ए अनुपात डी ज्ञात करना है। तो देखो ए अनुपात डी, देखो बेटा ए अनुपात डी निकाल रहा हूं मैं डायरेक्ट। ए का मान क्या है 24 गुणा 12 और डी का मान क्या है बेटा 36 गुणा 13। देखो 12 है, 12 से कितनी बार कट गया 3 बार कट गया भाई, 24 गुणा 12 है तो यहां 24 तो और 24 कितनी बार कट गया 8, तो 8:13। ए अनुपात डी 8:13 कर लेना। ये किसी और क्वेश्चन के ऑप्शन दे दिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा बेटा 8:13। इसके बाद आओ अगला, सरिता तथा साधना की आयु में 4:3 का अनुपात है, उनकी आयु का योग 42 वर्ष है, 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात होगा। देखो सरिता की आयु निकालो बेटा, दोनों की आयु 42 वर्ष है, लेकिन यहां दोनों की आयु कितनी है बेटा 7। भाई वैल्यू सिस्टम लगा रहा हूं डायरेक्ट में, दोनों की आयु का योगफल है 42, यहां दोनों की आयु 4 और 3 कितनी है 7, तो 42/7 गुणा में हमें सरिता की ज्ञात करनी है तो गुणा 4 का कर देंगे। 7 छिंगी 42, सरिता की आ गई 24, आपसे कब पूछिए बेटा 8 वर्ष बाद इसकी 32। सरिता के बाद बेटा साधना की ज्ञात करनी है, तो देखो साधना की 42/7 एज इट इज है, साधना की आयु 3 है, 3 का गुणा कर दो, 7 छिंगी 42, 6 18 और 8 कितना आ जाएगा बेटा 26। अनुपात पूछा है तो 32:26, यह आ जाएगा 16:13। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आपका 16:13 आ जाएगा। उन 3 संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका अनुपात 3:2:5 है, उनके वर्गों का योग कितना है बेटा 1862। देखो अभी वाला क्वेश्चन है, वर्गों का योग 3 का स्क्वायर अनुपात 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना है बेटा 25, तो 9:4:25 कितना आ गया बेटा 25 और 13 38। आपको ज्ञात करना है बेटा पहली संख्या का स्क्वायर, पहली संख्या का स्क्वायर 1862/38 इंटू में पहली संख्या का स्क्वायर कितना है बेटा 9, ये 49 बार कट गया बेटा, तो पहली संख्या का स्क्वायर 49 7 का आ गया, 9 3 का आ गया, तो पहली संख्या आ गई 21। दूसरी संख्या देखो 1862 बटा में 38 गुणा में दूसरी संख्या का वर्ग कितना है बेटा 4, तो गुणा 4 कर देना है, 49 आ जाएगा, दूसरी का वर्ग कितना आ गया दूसरी संख्या 49 7 का 2 का 21 14। आगे करने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं है बेटा, पहले दोनों ऑप्शन देख लो, आगे आपको पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। 3 संख्याएं 1:2:3 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 36 है। अच्छा बेटा यहाँ पे चलो 2 3 4 से करवा देता हूं मैं, 1 2 3 को छोड़ो, ठीक है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर 36 है, तो वे संख्याएं कौन कौन सी है। मैं पहली संख्या देखो सीधा, सबसे बड़ी 4 सबसे छोटी 2, अंतर कितने का है 2 का, लेकिन यहां पे अंतर कितने का है 36। वैल्यू सिस्टम लगा रहा हूं बेटा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का अंतर 2 है, तो अंतर के नीचे अंतर आ जाएगा, पहली पूछिए आप 2 का गुणा कर दो, तो पहली में 2 का गुणा करेंगे तो कितनी आ जाएगी 36, क्योंकि यहां बेटा मैं आपको इस वाले से करवा रहा हूं, ठीक है ना। तो कितना आ गया 2, दूसरी आ गई आपकी बेटा 36/2 एज इट इज, दूसरी संख्या कितनी है 3, तो यहां पे बेटा कितना आ जाएगा ये 18 तिया 54, 36 54, और तीसरी आप ऐसा करना बेटा 36/2 इंटू में यहां पे कितने का कर देना है बेटा 4 का कर देना है, तो 18 चौका कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ठीक कर लेना, 36 54 72 आपका राइट आंसर आ जाएगा, मैंने आपका इससे करवा दिया है, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। ये ऑप्शन बेटा ठीक कर लेना एक बार, मैंने प्रूफ रीडिंग नहीं की है तो कई क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है। इसके बाद चलिए बेटा आगे अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन कौन सा है, ए बी और बी सी। देखो सीधा सा है बेटा, यहाँ पे ए बी बी सी, ए बटा बी बराबर है बी बटा सी, तो यहां से बी स्क्वायर बराबर आ गया किसके ए सी के, तो ए अनुपात 4 और बी अनुपात 4, ए अनुपात 4 और बी अनुपात 4, तो यहां से देखो बेटा बी स्क्वायर है तो बी की घात 4 आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि यहां भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां देखो बेटा ए की घात 4
अनुपात बी की घात 4 पर रखो ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये 2 बार कट गया तो ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर अनुपात क्या आ जाएगा बेटा? सी स्क्वायर। चलिए इसके बाद आगे ए बी सी 2 3 4 है, तो हमें बताना है ए बटा बी, बी बटा सी और सी बटा ए। तो ए बटा बी अनुपात बी बटा सी अनुपात सी बटा ए। बेटा ए बटा बी देखो, ए का मान 2, बी का मान 3 और सी का मान 4। तो ए का मान कितना है बेटा? 2, बी का मान कितना है? 3। बी बटा सी, बी का मान 3 बटा 4 और सी बटा ए। अब देखो सी का मान 4 और इसका मान 2। ऊपर एक ऐसी संख्या का गुणा करना है, देखो ये भिन्न अनुपात में आ गया है और हमें भिन्न अनुपात को सरल में कन्वर्ट करना है। कहने का मतलब बेटा नीचे की संख्या हटानी है, तो नीचे की हटाने के लिए ऊपर में एक ऐसी संख्या का गुणा करूंगा जिसमें इन तीनों संख्याओं का पूरा पूरा क्या चला जाएगा? भाग। तो वो संख्या क्या हो जाएगी बेटा? 12 गुणा 12 गुणा 12। 3 से 4 बार कट गया, 4 से 3 बार, 2 से 6 बार, तो 4 दूनी 8, 3 तिया 9 और 4 छिक्की 24। 8 अनुपात 9 अनुपात कितना आ जाएगा? 24। तो 8 9 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए बेटा आगे चलते हैं। ये भी कर दोगे बेटा, ए बी सी। ए बी कितना है? 2 3, बी सी कितना है? 5 7। सीधा है बेटा, यहां 3 कर दो 3 के बाद, या 5 से आगे 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 7 तिया 21। 10 अनुपात 15 अनुपात कितना है? 21। तो 10 15 और 21 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद चलते बेटा आगे। एबीसी के बीच कुछ धनराशि क्रम से 3 5 9 में बांटी जाती है यदि ए और सी के हिस्से का अंतर। देखो सीधा सा करना है, कुल धन। बेटा मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, देखो सीधा सा कर रहा हूं। ए और सी के हिस्से का कुल अंतर, देखो ए बी और सी में किस अनुपात में बांट रहे हैं? 3 अनुपात 5 अनुपात 9 में बांट रहे हैं, 3 5 9 में। तो एक बात बताओ, ए और सी के हिस्से का अंतर कितना है? ए और सी के हिस्से का अंतर आ गया 6। भाई ए को 3 रुपए दिए, सी को आपने 9 रुपए दिए, तो अंतर 6 आ गया। तो यहां अंतर कितना है? 720। तो जो वैल्यू दी है 720 है अंतर, यहां पे अंतर कितना है? 6। कुल धन ज्ञात करना है, तो 3 और 5 8 और 9 17, कुल रुपए आ गया 17। 6 से 12 बार कट गया 120, 17 दूनी 34, 17 एकम 17 और 3 20, 2040 रुपए आ जाएगी। कुल धनराशि कितनी आ जाएगी बेटा आपकी? 2040। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी। देखो बेटा मैं करवा चुका हूं ऐसे क्वेश्चन, ए बी सी डी डायरेक्ट कर देंगे बेटा। 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 4 और 2 अनुपात 5। ऐसे 3 है 3 3, 4 है 4, 2 है तो 2 2 और 2। यहां देखो बेटा 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 चौका 12 दूनी 24, 3 चौका 12 पंजे 60। तो अब देखो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 से 6 बार कट गया और 4 से 15 बार कट गया। 2 3 6 15 आपसे पूछा है ए और सी, तो बराबर होगा ए और सी। तो ए और सी का आपको ज्ञात करना है, ध्यान रखना बेटा। ए और सी हम ज्ञात कर देंगे यहाँ पे, ए और सी हम डायरेक्ट इस तरीके से ज्ञात कर देंगे। इसके बाद चलिए आगे, ए और सी 2 15 है, तो बेटा 2 15 पे आप क्लिक कर दो। एबीसी की औसत उम्र 25 वर्ष है, उनकी उम्र का अनुपात। देखो औसत उम्र का मतलब है बेटा ए प्लस बी प्लस सी, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये 25 है। मतलब प्रत्येक की उम्र 25 है, तो तीनों की उम्र कितनी हो जाएगी? एबीसी की 25 गुणा 3 कितना आ गया बेटा? 75। आगे दिया गया है आपसे उनकी उम्र का अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात सी 3 अनुपात 5 अनुपात 7 है। तो ए की उम्र बताइए। अब ए की उम्र ज्ञात करनी है। तीनों की उम्र कितनी है बेटा? 75। यहां तीनों की उम्र देखो, 3 और 5 8 और 7 15, तो 75 बटा 15। ए की आयु ज्ञात करनी है, तो बेटा देखो ए की आयु कितनी है? 3 वर्ष है। 3 15 5 75, 3 पंजे 15 वर्ष आ जाएगी बेटा। ए की आयु कितनी आ गई? 15 वर्ष। इसके बाद अगला, एक स्कूटर और टेलीविजन। देखो बेटा स्कूटर और टेलीविजन 3 अनुपात 2 है। यदि स्कूटर टेलीविजन से 1 रुपए अधिक है, लेकिन क्वेश्चन में 6000 रुपए अधिक दे रखा है, तो टेलीविजन का मूल्य ज्ञात करना है। सीधा है, 6000 रुपए अधिक है, यहां 1 रुपए अधिक है और कितने रुपए का है? 2 का है, तो 12000।
देखो सीधा सा बेटा वैल्यू सिस्टम लगाना है। स्कूटर और टेलीविजन के मूल्य का अनुपात 3:2 है। स्कूटर 3 का है, टेलीविजन 2 का है। स्कूटर टेलीविजन से 1 रुपया ज्यादा है, लेकिन यहां पे कितने रुपए ज्यादा है? 6000 रुपए ज्यादा है। तो बेटा 6000 बटा 1 जो ऊपर है वही नीचे आ जाएगा, 2 का गुणा कर देना है। टेलीविजन का ज्ञात करना है, स्कूटर का पूछे 3 का गुणा कर देना है। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। प्रत्येक संख्या में से 9 घटा दिया जाए तो उसका मान 7:11 हो जाता है। तो इन संख्याओं का अंतर होगा 5x और संख्या मान ली 7x। प्रत्येक संख्या में से 9 घटाओ और 9 घटाने पर ये हो जाती है बेटा 7:11। ये आपके लिए क्वेश्चन में दिया गया है, तो यहां पर डायरेक्ट कर दो इसको। 11 पंजे 55x माइनस 11 नम्मा 99, 7 7 49 x माइनस 9 7 63। 55x माइनस 49x माइनस 63 प्लस 99 आ गया। 55 में से 49 गया तो कितना बचा बेटा? प्लस का ही बचेगा। और कितना? 6x। और बेटा 9 और 3 12 हो गया। ये 9 और 6 15 हो गया। देखो सॉरी, यहां घटाओ बेटा 99 से 63, तो 6 और 3 36। तो x बराबर आ गया 6। x का मान 6 आ गया। तो मतलब एक संख्या 5 छिंगी 30 और दूसरी संख्या 7 छिंगी 42। अंतर दोनों का 12 का आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा? 12। यदि एक्स वाई, बेटा एक्स की जगह क्या रखना है हमें? देखो एक्स की जगह 7 और वाई की जगह 3। तो देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। एक्स की जगह क्या रखना है हमें? 7, वाई की जगह 3 प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह 3 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 7 या 21 प्लस 9 बटे में 49 माइनस 9, 21 और 9 30 बटा 40। तो कितना आ गया बेटा? 3/4। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास? 3/4। यदि 4800 रुपए को एबीसी में 6 5 4 में बांटा जाए तो ए माइनस सी ज्ञात करना है। इधर देखो बेटा, ए को 6 रुपए, बी को 5, सी को 4। तो ए माइनस सी क्या आ गया? 6 माइनस 4 मतलब कितने रुपए आ गए? 2 रुपए आ गए बेटा। अब 4800 रुपए कुल है, जो वैल्यू दी है मैं डायरेक्ट वैल्यू सिस्टम लगा रहा हूं बेटा। 4800 रुपए है टोटल, तो 4800 रुपए टोटल है। यहां देखो टोटल 6 और 5 11 और 4 15। तो टोटल कितने यहां पे? 15। टोटल रुपए के नीचे आपके टोटल रुपए आ जाएंगे बेटा। 4800 टोटल है, तो यहां टोटल के नीचे टोटल करो। 6 और 5 11 और 4 15। ए और सी के भाग का अंतर 2 है तो 2 कर देंगे। 15 से काटो बेटा, 15 तिया 45 आ गया यहां पे। और यहां 15 तिया 45 आ गया बेटा। 15 दूनी 30 आ गया। कितना आ जाएगा? 640 रुपए। राइट आंसर कितना आ जाएगा? 640 रुपए। एक्स वाई वाई जेड बेटा सेम है, एक्स वाई और जेड। एक्स वाई x 12 y 5, तो 12:5। जेड वाई उल्टा दे रखा है बेटा, जेड का 21 और y का कितना कर देंगे हम? 16। 5 है तो आगे 5, यहां 16 है तो 16। आपसे पूछा है x अनुपात z, तो 12 गुणा 16 हो जाएगा और 5 गुणा 21 हो जाएगा। अब बेटा कट रहा है, काट दो, 3 से काट दो। ये आपसे x अनुपात z पूछा है, x 12 गुणा 16 आ जाएगा बेटा। 12 गुणा 16 और 5 गुणा 21, तो 3 चौका 12 और 3 सत्ते 21। तो 16 चौका कितना आ गया बेटा? 64 और 7 5 35। 64:35 इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। 78 को 3 ऐसे भागों में बांटा जाता है। देखो पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। 1/3 और 1/6। देखो बेटा यहां पे 1/1 लिख सकते हैं, 3 और 6। तो ये भिन्न अनुपात में सरल में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर 6 का गुणा कर दो। क्यों कर रहे हैं? यहां 6 आ गया, यहां 2 आ गया और यहां 1 आ गया। 6 और 2 8 और 1 9 आ गया। तो बीच वाला भाग पूछा है आपसे, बीच का भाग कौन सा है? मतलब दूसरा भाग पूछा है। टोटल कितना है बेटा? 78। लेकिन यहां टोटल देखो 6 और 2 8 और 1 9 मल्टीप्लाई बाई दूसरा वाला पूछा है, तो गुणा में 2 कर दो। तो यहां पे ये कितना आ जाएगा? 78 गुणा 2 करो बेटा। पहले 8 दूनी 16, 8 7 56 और 1 57। सॉरी 8 दूनी 2 अट्ठे 16 और 7 दूनी 14 और 1 15 बटा में 9। अब 9 का भाग दो इसमें। देखो 9 का भाग कितनी बार जाएगा बेटा? इसमें दें 9 एकम 9, कितनी बार गया? 9 एकम 9 आ गया। और यहां पे बेटा कितना हो गया? 15, फिर 66, 9 7 63, 3 बचा और 9 बचा। 17 सही 1/3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 17 सही 1/3। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। इसके बाद चलिए आगे। यदि ए बी बी सी, देखो
a प्लस बी और a माइनस बी कितना है बेटा 5/3 है। तो आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताना है। तो यहां से बेटा इसको सॉल्व करके a और b के मान निकाल लो आप डायरेक्ट। 3a प्लस 3b बराबर 5a माइनस 5b। तो बेटा यह आ गया 3a माइनस 5a बराबर माइनस 5b माइनस 3b। 3a माइनस 5b कितना आ गया बेटा माइनस का 2a बराबर, और यह आ गया बेटा माइनस का 8b। तो a b कितना आ गया बेटा, यहां पे मैं करूं 4 बार कट जाएगा, तो यह आ जाएगा बेटा a b 1:4 आ जाएगा। a अनुपात b कितना आ जाएगा 1:4। एक की वैल्यू यहां रखो, 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ गया बेटा, 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ गया, नहीं 4:1 आएगा, सॉरी उल्टा लिख दिया, 4:1। 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 17 बेटा एक ही में आ रहा है। बाकी आप देखो 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 16 माइनस 1 15, तो 17:15 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला, कांसे और तांबे में कांसे में तांबे और जस्ते का अनुपात 13:7 है। 100 किलोग्राम कांसे में जस्ता ज्ञात करना है। डायरेक्ट देखो बेटा, कांसा बनता है तांबे और जस्ते से, तांबे और जस्ते से बनता है कितना किलोग्राम है 100 किलोग्राम है। टोटल यहां पे कितना है बेटा, तांबा और जस्ता हमारे पास 100 किलोग्राम, टोटल 100 है। तो ध्यान रखना बेटा टोटल के नीचे टोटल आ जाएगा, और यहां पे टोटल कितना है 13 और 7 20। देखो ये वैल्यू सिस्टम याद रखना है, इससे आपकी पूरी मैथमेटिक्स हो जाती है। तो 100/20 मल्टीप्लाई बाई जस्ता ज्ञात करना है। तो आपके पास बेटा जस्ता कितना है 7 है, तो 20 पंजे 100 और 7 5 35। तो राइट आंसर आ जाएगा इसका 35 किलोग्राम। 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या देखो, 2 पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, 2 3 5। यदि प्रत्येक कक्षा में 40 बढ़ा दे तो ये 4 5 7 हो जाती है। प्रत्येक कक्षा में देखो 40 बढ़े, लेकिन यहां कितने बढ़े बेटा 2, यहां कितने बढ़े, सब कक्षाओं में 2 बढ़े, यहां पे भी 2 बढ़े और यहां पे भी 2 बढ़े, तो 2 की वैल्यू 40 हो गई, सीधा सा है। प्रारंभ में कुल विद्यार्थी टोटल 40 बढ़ाए, लेकिन यहां कितने बढ़ाए 2। प्रारंभ में कुल देखो 2 और 3 और 5, भाई 5 और 3 8 और 2 10, 40 पंजे 200। तो प्रारंभ में कितने विद्यार्थी थे आपके 200 विद्यार्थी थे। इसके बाद आओ बेटा, लास्ट क्वेश्चन है आपका, 15% और 14% सांद्रता वाले 2 चीनी के घोले किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि सांद्रता वाला घोल 40% हो जाए, 30% हो जाए। देखो बेटा एक मिश्रण का नियम है, बता देता हूं आपको। एक का मूल्य x है, एक का y है, दोनों को मिलाया z हो गया। इसको इस तरीके से घटाना है x माइनस z, और यहां बेटा y माइनस z। कहने का मतलब है ज्यादा में से कम को घटा देना है। तो पहला और दूसरा, पहला 15 है, दूसरा 40 है, इन दोनों को मिला दिया तो बेटा ये कितना हो गया 30% हो गया। 30 में से 15 गए तो 15, यहां पे 10:15 आ गया, तो कितना आ गया बेटा 2:3 आ गया। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 2:3। तो यहां पर बेटा देखो अनुपात समानुपात का ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अगले सेट में मैं ऐसा करूंगा बेटा 35 से 40 क्वेश्चन लेके आऊंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से क्वेश्चन इसमें काफी ऐसे हो जाते हैं जो एक एक तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो एक बार अपना स्कोर बताना इस चैप्टर में कितना है।